खुशामदीद अनवार रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन में आपके मेज़बान जवाद बाकिर आपके साथ है इस सहर ट्रांसमिशन में। और हमारे साथ आज स्टूडियो में जो मौजूद हैं दीनी स्कॉलर, उनका नाम है प्रोफेसर नवीद अहमद ज़ुबैरी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके अलावा हमारे साथ कॉल पर मौजूद होंगे हाफिज़ सैयद ताहिर महमूद बुखारी साहब, जो कि अमीर हैं मुत्तहिदा जमीयत अहले हदीस पंजाब के। वो हमारे साथ थोड़ी देर के बाद कॉल पर होंगे, शरीक गुफ्तगू होंगे। प्रोफेसर साहब, कैसे देखते हैं रोज़े के, हमने पिछली जो नशिस्तें हमारे साथ हुई हैं, स्टूडियो में आप मौजूद थे, उसमें हमने रोज़े के फ़वाइद के बारे में बात की है और रोज़े की वजह से आप किन किन बुराइयों से और किस तरह से बच सकते हैं। आपने जैसे गुज़श्ता नशिस्त में फरमाया कि 1 महीना देखिए और 11 महीने जो हैं वो किस तरह से, इसमें रूह की तरबियत कैसे हो सकती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिस्साइबि फरहतान औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है, इस माह मुबारक के अंदर जहाँ अल्लाह तबारक व तआला अनगिनत अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाते हैं, बेशक बारिश हो रही होती है, मूसलाधार बारिश हो रही होती है, मूसलाधार बारिश। अब ये हर शख्स का ज़र्फ होता है कि वो बरसती बारिश में से किस कदर वो ले सकता है और उससे फायदा उठा सकता है, किस तरह समेट सकते हैं, किस तरह इसको समेट सकता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ लूट सकता है, किस तरह लूट सकता है। बिल्कुल। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो रूह के लिए, बुनियादी तौर पर तो हमारी रूह ही है, जैसे कि कुरान हकीम ने कहा कि यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, तो इनको बता दीजिए कि रूह ये अल्लाह का अमर है। इंसान का ये गोश्त पोस्ट बॉडी ये तो खत्म हो जाना है कब्र के अंदर जाकर, असल वो रूह है जिसे जन्नत में दाखिल होना है और उसे ही खुशी मिलनी है जब वो जन्नत में दाखिल हो जाएगी। बेशक रूह की जो हम तरबियत रोजे से लेती है, वो बुनियादी तौर पर हमारी रूह की अखलाकी तरबियत करता है। वाह। रोजा तो हमारी रूह की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौमु जुन्नतुन, कि रोजा एक ढाल है। आप अपनी अखलाकी तरबियत के लिए, इसका रूहानी, इससे फैज हासिल करने के लिए रोजे को ढाल बनाए। जिस तरह लड़ाई के अंदर एक तलवार के साथ जो ढाल होती है, इंसान अगले वार से बचने के लिए, सामने वाले दुश्मन से वार से बचने के लिए वो ढाल को आगे कर देता है। तो फरमाया कि आप रोजे को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। आपने रोजा रख लिया, जी जी बिल्कुल, आपके सामने कोई ऐसा मौका आया कि जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, लेकिन शरीयत में उसकी इजाजत नहीं है। आप देखते हैं कि नहीं, अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे मना फरमाया है। अब मेरी जान तो जा सकती है, मैं कट सकता हूं, मैं मर सकता हूं, लेकिन इससे मैं कभी फायदा हासिल नहीं करूंगा। ये हमारी रूह की अखलाकी तरबियत की जा रही है। आप बैठे हुए हैं, आपको याद आया कि नहीं, मैं तो रोजे के साथ हूं, मैं ये जो जुबान से लफ्ज बोल रहा हूं, इसका मुझे अल्लाह के सामने हिसाब देना है। खुद कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अब देखिए जवाद साहब, हम गौर नहीं करते, हम मुसलसल बोल रहे हैं, लेकिन कुरान हकीम ये बात इरशाद फरमा रहा है कि देखें, याद रखें कि जुबान से एक एक लफ्ज निकला हुआ क़यामत वाले दिन उसका आपने हिसाब देना है। अल्लाह, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। ये जो किरामन कातिबीन हमारे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, हर लम्हा बैठे हुए हैं, बल्कि इससे भी हम आगे चले जाते हैं कि ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि फरिश्ता तो फिर भी फरिश्ता है, लेकिन एक वो जात जिसे नींद तो क्या ऊंग तक भी नहीं आती, और वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। दुनिया के अंदर आप देखें काउंट लेस पत्ते हैं जो एक सेकंड के अंदर गिर रहे हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि वो भी मेरी इजाजत और मेरे इल्म में होता है। आप यहीं से बात को कंटिन्यू कीजिएगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं हाफिज सैयद ताहिर महमूद बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोड्यूसर साहब, बुखारी साहब की आवाज दीजिएगा थोड़ी सी। अच्छा बुखारी साहब, बात चल रही थी रोजे के रूहानी फवाइद के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर नवीद अहमद ज़ुबैरी साहब। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बड़ा खूबसूरत एक जुमला बोला। उन्होंने कहा कि रूह की अखलाकी तरबियत, यहीं से मैं कहता हूं कि आप भी बात को आगे बढ़ाइएगा।
جی माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बात कर रहे थे जुबैरी साहब। आपको आवाज आ रही है तो जुबैरी मैं साहब? ये जी, इसके जी, साथ ज्यादा ऐड करना ये चाह रहा हूँ कि जितनी भी इबादत अल्लाह ताला ने हमारे पे फर्ज की हैं तो उनका एक मकसद है, वो ये कि अल्लाह के करीब हो जाना, तक़र्रुब इलल्लाह। हाँ, और तक़र्रुब इलल्लाह का सबसे बेहतरीन जो है वो लअल्लकुम तत्तक़ून, जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये रमजान के हवाले से जो आयत नाज़िल की, उसमें बड़ी वाज़ेह तरीके से कह दिया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि वो मुत्तकी हो जाए, परहेजगार बन जाए। और असल जो रूह की पकीज़गी है यही तकवे का नाम है। वो अल्लाह ताला भी इंसान से ये चाहते हैं कि रोजा रखे, जो भी इबादत करे, इससे इंसान का अंदर साफ हो जाए। एक तो जाहिरी तौर पर चीजें हैं, बातन लेकिन साफ अल्लाह हो जाए, ताला बातन को साफ हो चाहिए- जाए। जी, बातिन साफ हो जी, जाए। जी। अल्लाह यही कहता है कद अफलह मन तज़क्का, जिसने अपने नफ्स को पकीज़ा बना लिया वो कामयाब इंसान है। वाह, बेशक और बेशक। जी, तकवा जो है असल में जब ये हासिल हो जाता है, इंसान जब मुत्तकी बनने के लिए कोशिश शुरू कर देता है, तो उस वक्त उसका जो दिल होता है वो गुनाहों से बेजार होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह वो जब भी कोई गुनाह करने लगता है तो उसके दिल के अंदर एक खटका सा, एक झिझक सी महसूस होती है कि मैं ये करने लगा हूं तो क्या है। और जितनी भी इबादत है उसमें सबसे मेन जो इबादत है वो रोजा जो है, उसका ताल्लुक ही बिल्कुल रूह के साथ है। वाह, बेशक। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ना कि तुम जितनी भी इबादत करते हो, जैसे कुर्बानी है, अल्लाह कहते हैं लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी ये कुर्बानी के गोश्त या ये खून वगैरह मेरे पास नहीं आते, मेरे पास तो असल में इसकी जो रूह है वो मेरे पास पहुंचती है, और वो सुभान तक़वा अल्लाह, है, सुभान तहारत है, अल्लाह, फकीर। वाह 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 वाह। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे यहाँ किसी की बरादरी के बड़े हो जाना या किसी इंसान के मालो दौलत की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह बेशक। फरमाते हैं मेरे नजदीक भी सबसे इज्जत वाला इंसान वो है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, जिसने अपनी रूह को पकीज़ा बना लिया तो मुत्तकी बन गया, मेरे नजदीक इज्जत वाला वो इंसान है। वाह, सुभान अल्लाह। और इसी तरह जी, जैसे इंसान के जिस्म को एक ग़ज़ा की जरूरत होती है, इसी तरह इंसानी रूह को भी ग़ज़ा की जरूरत है। और वो इंसानी रूह को जो ग़ज़ा मिलती है वो इबादत से हासिल होती है। और रोजे के अंदर सबसे ज्यादा ताल्लुक रूहानी इस तरह बन जाता है कि ज़ाहिरी तौर पर ये नजर नहीं आता कि इंसान ने रोजा रखा है या नहीं रखा होगा। इसका असल मामला बिल्कुल डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अगर इसने रोजा मेरे लिए रखा है तो मैं इसकी रूह को जानता हूं कि किस कदर इसने मेरे लिए रखा है, तो सवाब भी मैं ही दूंगा। अस्सौली, जैसे अल्लाह फरमाते हैं व अना अज्जी बिही, कि इसको जज़ा भी मैं ही दूंगा। वाह। अच्छा बुखारी साहब हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, मैं आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। बुखारी साहब लाइन पे रहिएगा, मैं जुबैरी साहब की जानिब आना चाह रहा हूँ। जुबैरी साहब, किस तरह से देखते हैं रूह की अखलाकी तरबियत के हवाले से? आपने भी रूह की बात की, मौलाना साहब भी रूह की बात कर रहे हैं, फिर रूह की भी खुराक की बात की जा रही है, जैसे कि आपने गुफ्तगू। मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ जी जी, बुखारी साहब से पहले जो मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए अल्लाह तबारक व तआला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि हर गिरने वाला पत्ता भी मेरे इल्म में होता है। बेशक, कोई शक नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह हम जुबान से कितने अल्फाज निकालते हैं एक घंटे के अंदर, एक पूरे दिन के अंदर, हमें मालूम भी नहीं होता, बल्कि हमें अब ये याद ही नहीं है कि कल मगरिब से अब तक मैंने कितने ऐसे अल्फाज बोले हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिससे हमें मना फरमाया है। अब जब मैं अगर अपने रोजे के जरिए अपनी रूह की अखलाकी तरबियत नहीं कर रहा हूँ, जुबान से जैसे लफ्ज आ रहे हैं मैं बोलता चला जा रहा हूँ, ना तो वो रूह की पकीजगी होगी, ना उसकी अखलाकी तरबियत होगी, ना रोजे का रूहानी फायदा जिस तरह आपको उठाना चाहिए था ना आप उठा पा रहे हैं। और फिर इससे अगली बात के क़यामत वाले दिन आपको एक एक लफ्ज का हिसाब देना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान इस रोजे के जरिए अपनी अखलाकी और रूहानी तरबियत ना कर सका, वो अपनी जुबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नुम में डाले जाएंगे। यानी बहुत से लोगों के जहन्नुम में जाने की वजह भी ये जुबान बनेगी। बज़ाहिर एक गोश्त का लुथड़ा है बिल्कुल, जिसका इंसान को कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता, एक लोथड़ा तो है
چھوٹی سی ایک چیز ہے, ہڈی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان کے اندر ہڈی تو نہیں ہے لیکن یہ ہڈیاں انسانوں کی توڑوا دیتی ہیں. انسان کو ادھر پتہ بھی ہی نہیں پہنچاتی, چلتا. ادھر سے ادھر بھی پہنچاتی, ادھر سے بھی عرش سے لے کے فرش تک دونوں کام یہ کرتی ہے. اور دوسری بات, جو آخری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, کہ روح کی پاکیزگی اور اخلاقی تربیت کے بعد اصل جو انسان کو فائدہ ہونا ہے وہ اس روح کو جنت میں داخل ہونا ہے. رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ اسی لیے آیا ہے کہ انسان 24 گھنٹے ہر لمحہ اپنی تربیت اور اپنا تزکیہ کرتے کرتے بالآخر وہ چاہتا کیا ہے؟ وہ چاہتا صرف یہی ہے کہ جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ قیامت والے دن کامیاب وہ شخص ہوگا جو آتش دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کر مجھے طاہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محمود صاحب کال پر ہیں ہمارے ساتھ, آواز دیجیے گا جی پروڈیوسر صاحب. اچھا محمود صاحب میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جواب بھائی. اچھا محمود صاحب کیسے دیکھتے ہیں روح کی اخلاقی تربیت کے حوالے سے؟ ہم نے پہلے یعنی کہ مرحلے میں آپ سے بات کی ہے, اب میں اسی چیز کو ایک ساتھ اس کی چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسا کہ زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے روح کے متعلق, انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کی, آپ نے بھی روح سے متعلق بات کی ہے کیونکہ روحانی گفتگو ہے, روزے کی حوالے سے بات چل رہی ہے کہ روزے کے روحانی فوائد کیا ہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ روح کی جو اخلاقی تربیت میں روزے کی اور ان کی ساتھ کتنا ان کا ربط ہے اور کتنا روزے کا عمل دخل ہے اس حوالے سے؟ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی بندہ جس کو میں نے بنا کر بھیج دیا وہ جہنم میں نہ جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. اور اللہ رب العالمین نے جتنی بھی عبادت بنی ان کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ یہ کر کے جنت کے حصول کے قریب ہو جائیں. تو روزہ بھی اصل میں جو وہ انسان کی روح کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث, جب وہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا تھا تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص بد نصیب ہے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کے روزوں کو تو پایا لیکن اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا. اور اللہ بھی قرآن میں یہی فرماتے ہیں والصائمین والصائمات والحافظین فروجا والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میرے رب نے مغفرت کو تیار کیا ہوا ہے اور اجر عظیم ہے ان کے لیے, بلند ترین اجر سب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا میں جی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ بخاری صاحب. جی اور دوسرا میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو روزہ ہے یہ انسان کی تربیت اس طرح بھی کرتا ہے, اخلاقی لحاظ سے بھی یہ احساس دلوانا چاہتا ہے کہ جس طرح روزہ امیر جو ہیں یا شکم پرور جو لوگ ہیں وہ اگر روزہ رکھیں گے تو وہ فاقہ زدہ لوگوں کی اذیت کو سمجھ سکیں گے اور بھوک میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کا بھی انہیں احساس ہوگا. روزہ ہمیں یہ اثار اور احساس کا بھی سبق سکھلاتا ہے کہ انسان کی طبیعت کے اندر اس کی روح کے اندر پاکیزگی ہو جائے. صبر کی بات کی ہے. اچھا طاہر محمود بخاری صاحب نے کیسے دیکھتے ہیں, بالکل کنکلوڈ کیجیے گا جتنی بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے طاہر محمود بخاری صاحب سے یا جو آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے, اس کو بالکل شارٹ سے لفظوں میں کنکلوڈ کیجیے گا, بالکل وقت بڑا شارٹ سے. باقر صاحب میں صرف مختصر ہی عرض کروں گا کہ جیسے ہم عرض کر رہے ہیں دونوں احباب کے روح کی پاکیزگی اور آخر میں جو اس کا نتیجہ ہے وہ انسان جیسا بھی ہے اس کے اعمال جیسے بھی ہیں وہ زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے آخر اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے. اب یہ دیکھیے اب دیکھیے رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے ہر لمحے یعنی اللہ تبارک و تعالی صرف بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں اس بندے کو آسان. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ شہر اولہ رحمت. اب جس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت برس گئی سیدھا جنت میں چلا گیا. اگر بالفرض وہ پہلا عشرہ گزار چکا ہے اس کو احساس نہیں ہوا تو فرمایا کہ دوسرا عشرہ موجود ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ, آپ آگے بڑھیے اس عشرے کے اندر آپ مغفرت حاصل کر لیے. اگر بالفرض آپ نے 20 دن گزار دیے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی لمحے بھی انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ, اب آخری عشرہ موجود ہے اور پھر آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اور وہ ایسی رات ہے کہ اب اس رات کے اندر اگر کوئی شخص اپنے آپ کی بخشش نہ کروا سکا تو وہ بدبخت اور بد نصیب ہی ہو سکتا ہے. ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک انسان رمضان کا مہینہ پائے
ہر لمحہ اللہ اس کے ساتھ موجود ہو، اس کے شہرک کے قریب ہو اور وہ اس کو معاف نہ کرے. بالکل، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے. پروفیسر نوید احمد زبیری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے، اور حافظ سید طاہر محمود بخاری صاحب. آپ دونوں مہمانوں کا بہت ہی شکریہ. سحر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان جواد باقر کو اجازت دیجیے گا. اگر میرے سچے صاحب نے چاہا تو کل سے ضرور ایک نئے پینل کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اس کے ساتھ ہی جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.